पाक अमरीका बढ़ते ताल्लुकात भारत को चुभने लगे। मोदी सरकार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमरीका में पसगिराई पर नाखुश। बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स ने रिपोर्ट में इंकशाफ किया है कि अमरीका फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खित्ते में स्ट्रेटेजिक सालिस के तौर पर देख रहा है। रिपोर्ट में कहा गया कि फील्ड मार्शल के दौरे अमरीका के बाद पाक अमरीका ताल्लुकात में गैर मुतवक्के पेशरफ्त हुई है। भारत व्हाइट हाउस में पाकिस्तान की पसगिराई से नाखुश है। पाकिस्तान ने अमरीका को बिलखुसूस तवानाई, मादनियात और क्रिप्टो में सरमायाकारी के नए मौके दिए हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा अमरीका कामयाब मिलिट्री डिप्लोमेसी के जरिए भारत का दहशतगर्द चेहरा आलमी सतह पर बेनकाब हो गया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक अमरीका की जानिब से फितना उल हिंद BLA और मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द तंजीमें करार देना फील्ड मार्शल की काविशों का मजहर है। हालिया अमरीकी फैसला पाकिस्तान के मौक़िफ़ की आलमी सतह पर तौसीक़ का मजहर है। भारतीय एजेंसी रॉ ने फितना उल हिंद के साथ बराह रास्त रवाबित कायम रखे। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक भारत ने फितना उल हिंद को माली मदद भी फराहम की। अमेरिका ने कलअदम BLA और मजीद ब्रिगेड ग्रुप को दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। 2019 में BLA को खुसूसी तौर पर नामजद आलमी दहशतगर्द करार दिया गया था। BLA ने 2024 में कराची एयरपोर्ट और गवादर में खुदकुश हमलों की जिम्मेदारी कबूल की थी। 2025 में BLA ने जाफर एक्सप्रेस हाईजैकिंग की जिम्मेदारी कबूल की थी, जिसमें 31 अफराद जाँ बहक और 300 से ज़ायद यरग़माली बनाए गए थे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कलअदम BLA और कलअदम मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द तंजीमें करार देने के अमरीकी फैसले का खैर मकदम। मोहसिन नकवी ने कहा है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और अमरीकी इंतज़ामिया का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। यह पाकिस्तान की सिफारती महाज पर अहम कामयाबी है और हमारे अज़ली दुश्मन के लिए एक और शिकस्त है। कलअदम BLA और मजीद ब्रिगेड के खिलाफ आलमी सतह पर कार्रवाई की राह हमवार हुई है। BLA और मजीद ब्रिगेड को कलअदम करार देने का अमरीकी फैसला बहुत बड़ी कामयाबी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं, भारत की प्रॉक्सीज को टैकल करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। BLA और मजीद ब्रिगेड ने पाकिस्तान से जंग के दौरान भारत की खुलकर हिमायत की थी। कोशिश है अक़वाम मुत्तहिदा से भी इन तंजीमों पर पाबंदी लगे। इस्लामाबाद में नौजवानों के आलमी दिन के मौके पर तकरीब का इनेकाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नुमायां कारकर्दगी के हामिल नौजवानों में इनामात भी तकसीम किए। तकरीब से खिताब में कहा, दुश्मन को शिकस्त देने के बाद एक नया पाकिस्तान मारे से वजूद में आ चुका है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज ने भारत को तारीख़ का इबरतनाक सबक सिखाया। भारत खित्ते में किसी का एक बूंद पानी नहीं छीन सकता। पाकिस्तान का मुस्तक़बिल नौजवानों के हाथों में है। बाजोड़ और खैबर में दहशतगर्दों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई का फैसला। कबायली अमायदीन के जरगे में फितना उल खारिज के सामने 3 मुतालिबात, इलाके से इनखला का मुतालिबा भी शामिल। फितना उल खारिज का इलाका छोड़ने से इनकार। मामून के 2 इलाकों में 300 दहशतगर्द मौजूद। फितना उल खारिज की मौजूदगी की वजह से 40,000 से ज़ायद कबायली इलाका छोड़ने पर मजबूर हो गए। ज़िला खैबर में भी 350 से ज़ायद शिद्दत पसंदों की मौजूदगी की इत्तलात। सिक्योरिटी फोर्सेस की सिम्बाजा में एक और कामयाब कार्रवाई। 10 और 11 अगस्त को कार्रवाई में मजीद 3 दहशतगर्द हलाक। फोर्सेस ने 7 से 9 अगस्त को सिम्बाजा में कामयाब कार्रवाइयों में 47 भारतीय सरपरस्ती याफ्ता ख्वारिज को जहन्नम वासिल किया था। 4 रोज़ा इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन में मारे जाने वाले ख्वारिज की तादाद 50 हो गई। वज़ीर आज़म की सिम्बाजा में ख्वारिज के खिलाफ एक और कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस की पजीराई। शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दी के इफ़रीत के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। अफवाज पाकिस्तान शब रोज़ अर्ज़ वतन को दहशतगर्दों से पाक करने में मसरूफ़ अमल। पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है। सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1980 मनसूख, नए ज़वाबित नाफिज। फौजदारी अपील दायर करने की मुद्दत 30 रोज़ से बढ़ाकर 60 रोज़ कर दी गई। बराह रास्त दीवानी अपील की मुद्दत भी
30 रोज़ से बढ़ाकर 60 रोज़ कर दी गई। नज़रसानी दरख्वास्त मुमकिन तौर पर वही बेंच सुनेगा जिसने फैसला दिया था। मुसन्निफ जज के रिटायर या मुस्ताफ़ी होने पर दीगर जजेस दरख्वास्त सुनेंगे। जेल दरख्वास्तों पर कोई कोर्ट फीस नहीं ली जाएगी। उमर अयूब और शिबली फराज को डी नोटिफाई करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत पेशावर हाई कोर्ट ने कौमी असम्बली और सेनेट को अपोजिशन लीडर की तक़र्रुरी से रोक दिया। जस्टिस अरशद अली और जस्टिस खुर्शीद इकबाल पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को उमर अयूब और शिबली फराज के खिलाफ मजीद कार्रवाई से भी रोक दिया। दरख्वास्त पर मजीद समाअत 15 अगस्त तक मुलतवी। डिस्क्वालिफिकेशन का फॉर्म सिर्फ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट है। कन्विक्शन के बाद आर्टिकल 63 के तहत नाअहली खुदकार हो जाती है। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा, अपोजिशन लीडर ने एहतजाज के बजाय कानूनी मौक़िफ़ पेश किया। सज़ा के बावजूद अपोजिशन रहनुमाओं ने कानूनी रास्ता इख्तियार किया। मसाइल का हल सिर्फ बातचीत और कानूनी अमल में है। सदर मुमलिकत से वफाकी वज़ीर बराए मजहबी उमूर की मुलाकात। अक़लियती हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़, मजहबी रवादारी के फ़रोग़ और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी पर तबादला ख्याल। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, अक़लियती इबादतगाहों को गैर कानूनी कब्ज़ों से वागुज़ार कराने के लिए मौसर इक़दामात की ज़रूरत है। सरदार यूसुफ ने बताया, अक़लियती फ़लाही फ़ंड से 2236 तलबा को 6 करोड़ रुपये के वज़ाइफ दिए गए। 1231 ज़रूरतमंद अफराद को माली इमदाद फराहम की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गिलगित बल्तिस्तान में 100 मेगावाट सोलर मंसूबे को 1 साल में मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा कि मंसूबे की खुद निगरानी करूँगा। गिलगित बल्तिस्तान में कम लागत माहौल दोस्त बिजली की बिला तात्तुल फराहमी के लिए मंसूबे को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल किया जाएगा। मंसूबे पर खर्च होने वाली तमाम लागत वफाकी हुकूमत अदा करेगी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में 9 मई के 2 मुकदमात में बड़ी पेशरफ्त। PTI रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, मियाँ महमूद रशीद और एजाज चौधरी की जायदादें जब्त करने का हुक्म। अदालत ने सज़ा याफ्ता मुजरिमों के जेल वारंट जारी कर दिए। अदालत डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज अहमद चौधरी, मियाँ महमूद रशीद और उमर सरफराज चीमा को 10-10 साल कैद की सज़ा सुना चुकी। मुजरिमों को 6-6 लाख रुपये जुर्माना भी अदा करना होगा। मुल्ज़मान के खिलाफ थाना शादबान और थाना सरवर रोड में मुकदमात दर्ज हैं। मुल्की और गैर मुल्की कर्ज़ों की अदायगी के लिए वापसी की मोहलत बढ़ाने की IMF की शर्त पूरी कर दी गई। औसतन मेच्योरिटी टाइम बढ़ने से आइंदा फाइनेंसिंग ज़रूरियात में कमी लाई जा सकेगी। IMF शर्त के तहत 2028 तक औसतन मेच्योरिटी टाइम पर अमल दरामद की डेडलाइन तय। हर नौजवान मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा है। वज़ीर आला पंजाब का नौजवानों के आलमी दिन पर पैगाम। मरीम नवाज़ ने कहा, नौजवानों के ख्वाबों को ताबीर देने के लिए तमाम वसाइल निछावर कर देंगे। पंजाब का मुनफरिद होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम नौजवान तलबा के ख्वाब पूरे कर रहा है। CM पंजाब लैपटॉप स्कीम से हज़ारों नौजवान जदीद उलूम और टेक्नोलॉजी से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। मेयर कराची का नई हब कैनाल मंसूबे का दौरा। मंसूबे की तकमील पर इत्मीनान का इजहार। मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि बिलावल भुट्टो 13 अगस्त को नई हब कैनाल का बाज़ाबिता इफ्तिताह करेंगे। मंसूबा शहर की पानी की ज़रूरियात के हवाले से एक अहम पेशरफ्त है। 22 साल बाद कराची में पानी की फराहमी का पहला बड़ा मंसूबा पाया तकमील को पहुँचा है। और चीन में जारी वर्ल्ड गेम्स में मोहम्मद आसिफ पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीतने की वाहिद उम्मीद। मोहम्मद आसिफ बरतानिया की खिलाड़ी को हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गए। कौमी क्विस्ट का सेमीफाइनल में चीनी या भारतीय क्विस्ट से मुकाबले का इम्कान। मोहम्मद आसिफ इवेंट में अब तक नाकाबिल शिकस्त रहे हैं। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।